हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन आई एम योर्स पार्ट 12। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तेही बड़े ही प्यार से जंगकुक को खाना खिलाता है और जंगकुक का चिक्स होल्ड कर कर कहता है, क्या आपको अभी भी दर्द हो रहा है क्योंकि अम्मा ने आपको मारा था। तेही की ये बात सुनकर जंगकुक तेही के टाइनी हैंड पर किस करता है और तेही से कहता है, नहीं बेबी, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेही जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के चिक्स पर किस कर कर कहता है, मैंने आपको किस कर दिया, अब आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, देखना ये तेही का मैजिक है। तेही की ये बात सुनकर जंगकुक चगल करता है और तेही को अपनी गोद में बिठाकर कहता है, हाँ मुझे पता है ये तेही का मैजिक है जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। ये कहकर जंगकुक भी तेही को खाना खिलाने लगता है। तेही जंगकुक की फिंगर के साथ खेलकर कहता है, अंकल आपको हमेशा अम्मा डांटती क्यों रहती है हाँ, और आज तो अम्मा ने आपको थप्पड़ भी मारा, क्या आपने कोई गलत काम किया? मेरी अम्मा गलत काम करने पर ही मुझे डांटती है, तो आपने ऐसा क्या किया जो अम्मा ने आपको इतना डांटा? तेही की ये बात सुनकर जंगकुक के दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और जंगकुक की आंखों में फिर से आंसू आने लगते हैं, लेकिन जंगकुक तेही को देखकर अपने आंसू कंट्रोल कर लेता है। जंगकुक बड़े ही प्यार से तेही के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, हाँ बेबी, मैंने बहुत पहले एक बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए शायद तुम्हारी अम्मा मुझे इतना डांटती है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उनकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगता क्योंकि मैं ये डिज़र्व भी करता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तेही बड़े ही प्यार से अपने टाइनी हैंड से जंगकुक का फेस होल्ड कर कर कहता है, नहीं अंकल, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो और आपकी स्माइल भी बिल्कुल मेरी तरह है। अगर आपने बहुत पहले गलती की थी तो उसके लिए अम्मा को आपको माफ़ कर देना चाहिए। अगर मैं भी कोई गलती करता हूँ तो मेरी अम्मा थोड़ी देर के बाद मुझे माफ़ कर देती है, तो आपको भी वो जल्द ही माफ़ कर देगी। तेही की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तेही से कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी अम्मा मुझे कभी माफ़ करेगी क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तेही बड़े ही कन्फ्यूजिंगली जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, आपने ऐसी भी क्या गलती की थी जो अम्मा आपको माफ़ नहीं कर सकती? क्या आपने चुपके अम्मा की चॉकलेट खा ली थी हाँ? अगर मैं भी चुपके से चॉकलेट खा लेता हूँ तो मेरी अम्मा मुझ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। आप तो इतने बड़े हो, आप उनको दूसरी चॉकलेट ला कर दे दो, वो आपसे गुस्सा नहीं करेगी। तेही की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तेही से कहता है, हाँ शायद मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन अब तुम खाना खाओ, काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। ये कहकर जंगकुक तेही को खाना खिलाने लगता है। जंगकुक और तेही खाना फिनिश करते हैं। जंगकुक तेही का माउथ क्लीन कर कर कहता है, बेबी अब तुम अपने बेडरूम में जाओ और जाकर सो जाओ, काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। लेकिन तेही जंगकुक के टमी को हकड़ लेता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, मुझे आज अम्मा के साथ नहीं सोना है, मुझे आज आपके साथ सोना है, प्लीज़ मुझे यहाँ पर सोने दो। तेही की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक तेही से कहता है, नहीं बेबी, अगर तुम यहाँ पर सोओगे तो तुम्हारी अम्मा फिर से तुम्हें डांटेगी, इसलिए तुम्हें तुम्हारे अम्मा के पास ही जाना है। लेकिन तेही काफ़ी ज़्यादा ज़िद करने लगता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, मुझे अम्मा के साथ नहीं सोना और मैं उनसे परमिशन लेकर आया हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं यहाँ पर सो सकता हूँ। अंकल प्लीज़ मुझे यहाँ पर सोने दीजिए ना, मुझे आपके पास सोना है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको तंग भी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे यहाँ पर सोने दीजिए। तेही की ये बात सुनकर जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और तेही को बड़े ही प्यार से बेड पर लेटा कर कहता है, ठीक है माय बेबी, तुम यहाँ पर सो सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तेही जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है
और जंगकुक से कहता है, अंकल आप बिल्कुल मेरे अप्पा जैसे हो। आप हमेशा मुझे मेरे अप्पा की याद दिलाते रहते हो। पता नहीं अप्पा कब आएंगे। अगर वो आएंगे ना, मैं तभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा और अप्पा से ये कहूँगा कि आपको हमारे पास रख ले। तेही की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ तेही के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, ठीक है बेबी, जैसा तुम चाहो। अगर तुम्हारे अप्पा वापस आ जाएंगे तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? तेही अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं अंकल, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। ये कहकर तेही जंगकुक को टाइटली हक कर कर सो जाता है और जंगकुक बड़े ही प्यार से तेही के फोरहेड पर पैट करने लगता है। कुछ देर बाद तेही काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सो जाता है। तेही का मासूम सा चेहरा देखकर जंगकुक की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जंगकुक तेही के चिक्स पर बड़े ही प्यार से किस कर कर कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि मैंने तायोंग को कहा था कि तुम्हें गिरा दे, तुम्हारा ऑपरेशन करा दे। अगर उस दिन तायोंग मेरे कहने पर सच में तुम्हारा ऑपरेशन करा देता या फिर मुझे छोड़कर नहीं जाता तो शायद तुम आज जिंदा नहीं होते। सच बात तो ये है कि मैं तुम्हारा फादर कहलाने का लायक ही नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी वजह से जैक्सन का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन बिलीव मी तेही, मैंने जैक्सन का एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं किया। मैं तो उसे थैंक यू कहना चाहता था क्योंकि उसने इतने साल बिना कुछ मतलब के तुम्हारा और तायोंग का ख्याल रखा। और देखो मैंने उसे उसका क्या बदला दिया, मैंने ही जैक्सन की जान ले ली। अगर तुम्हें ये कभी पता चल गया कि जैक्सन को मैंने मारा है, आई मीन तुम्हारे अप्पा को मैंने तुमसे अलग किया है, तो क्या तुम मुझसे नफ़रत करने लगोगे? मुझसे कई सारे लोग नफ़रत करते हैं, इवन तायोंग भी, और मेरे अप्पा तो मुझसे बात भी नहीं करते। लेकिन अगर तुम मुझसे नफ़रत करोगे तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊँगा और शायद मैं मर भी जाऊँगा। प्लीज़ मुझसे कभी भी नफ़रत मत करना तेही। ये कहकर जंगकुक भी तेही को टाइटली हक कर कर सो जाता है। तायोंग जंगकुक और तेही की बातें कब से बाहर खड़े रहकर सुन रहा था। तायोंग जंगकुक के डोर के पास ही खड़ा हुआ था और जंगकुक की ऐसी पेनफुल बातें सुनकर तायोंग को भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है अपने दिल में। तायोंग अपना एक हाथ अपने चेस्ट पर रखकर अपने बेडरूम में आ जाता है। तायोंग अपने बेडरूम में आकर डोर को बंद कर लेता है और बेड पर आकर बैठ जाता है। तायोंग अपनी चेस्ट को रब करते हुए कहता है, आखिरकार ये सब कुछ इतना पेनफुल क्यों है? आज भी मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा दर्द क्यों होता है? इतने साल हो गए और मैंने तुम्हें कई बार भुलाने की कोशिश की जंगकुक, लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं भुला पाया और तुम जब भी मेरी आंखों के सामने आते हो मेरे दिल की धड़कनें फिर से बढ़ जाती है। मैं जानता हूँ कि तुमने तेही को कहा था कि मैं उसे गिरा दूँ और तुमने ही अपनी कार से जैक्सन का एक्सीडेंट किया है, लेकिन मैं चाहकर भी तुमसे नफ़रत नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार क्यों करता हूँ? ये कहकर तायोंग रोने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तायोंग अभी भी जंगकुक के बारे में सोच रहा था और तेही के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। तभी जंगकुक सीढ़ियों से नीचे उतरता है और तायोंग की तरफ देखकर तायोंग के पास आ जाता है। जंगकुक तायोंग के पास आकर अपनी लो ट्यून में कहता है, तेही अभी तक सोया हुआ है तो कुछ देर बाद जाकर उसे जगा देना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग टर्न अराउंड होता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। उन दोनों के दरमियान बहुत सारी बातें करने को थी, लेकिन बहुत सारा दर्द भी था, जिसकी वजह से वो दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, वो मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम पर इस तरीके से हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक सैडली स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारी माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ और शायद तुमने जो किया वो ठीक ही किया।
अगर तेही मेरे पास रहेगा तो उसे तकलीफ़ ही होगी और मुझे तुम्हारी बातों से कोई फ़र्क नहीं गिरता क्योंकि मुझे पता है मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपना और तेही का ख्याल रखना। ये कहकर जंगकुक अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तेयोंग की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं क्योंकि जंगकुक जब ये सारी बातें कह रहा था तायोंग साफ साफ जंगकुक का दर्द महसूस कर रहा था। तायोंग अपने आंसू पोंछकर कहता है, पता नहीं ये सब कुछ कब ठीक होगा और ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। अब तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह सकता। पता नहीं अब मेरे और जंगकुक की ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। ये कहकर तेयोंग अपने आंसू पोंछता है और जंगकुक के रूम के अंदर चला जाता है। तेही अभी भी सोया हुआ था। तेही को देखकर तेयोंग स्माइल करता है और तेही के पास आकर तेही के हेड पर बड़े ही प्यार से पैट करने लगता है। जंगकुक का रूम देखकर तेयोंग को वो सारी पिछली बातें याद आने लगती है कि किस तरीके से जंगकुक ने यहीं पर तेयोंग को फोर्स किया था और किस तरीके से जंगकुक ने तायोंग की ज़िंदगी हेल बनाकर रख दी थी। तायोंग अपने आँखों में आंसू कंट्रोल कर कर तेही से बड़े प्यार से कहता है, बेबी उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। लेकिन तेही टर्न अराउंड होता है और अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है, अम्मा सोने दो ना, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ये कहकर तेही अगेन सो जाता है। तायोंग चक्कर करता है और तेही से कहता है, क्यों स्कूल नहीं जाना? तभी तेयोंग की नज़र अपनी और जंगकुक की वेडिंग फ़ोटो पर पड़ती है जो कि अभी भी जंगकुक की टेबल पर रखी हुई थी, जिसे देखकर तायोंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। अपनी वेडिंग फ़ोटो देखकर तायोंग अपने मन में कहता है, जंगकुक ने अभी तक इसे यहाँ पर क्यों रखा है? जंगकुक ने इसे फेंक क्यों नहीं दिया? जंगकुक को तो हमारी वेडिंग की फ़ोटो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो जंगकुक ने इसे यहाँ पर क्यों रखा है? जंगकुक आखिरकार करना क्या चाहता है? ये कहकर तेयोंग अपने आंसू पोंछता है और तेही को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है और तेही को बेड पर लेटा कर फिर से किचन में आता है। तायोंग किचन में आकर अपना एक हाथ अपने माउथ पर रखकर रोने लगता है। तायोंग रोते हुए कहता है, जंगकुक ने अभी तक हमारी वेडिंग फ़ोटो अपने बेडरूम में क्यों रखी है? और जंगकुक को हमारी वेडिंग फ़ोटो आखिरकार मिली कहाँ थी? मैं तो अपना सारा सामान अपने रूम में ही छोड़कर चला गया था। क्या जंगकुक ने हमारी वेडिंग फ़ोटो वहाँ से ली है? लेकिन जंगकुक ने ऐसा क्यों किया? जंगकुक क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है? क्यों जंगकुक मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं चाहकर भी उससे नफ़रत ना कर सकूं? जंगकुक पहले बुरा था तो वो बुरा क्यों नहीं रहता? क्यों वो अच्छा बन रहा है जिसकी वजह से मैं चाहकर भी उसे नफ़रत नहीं कर पा रहा हूँ? ये कहकर तायोंग तेही के लिए खाना बनाने लगता है। जंगकुक रात को जियोन मेंशन में आता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा थक चुका था क्योंकि हाल फिलहाल में जंगकुक काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। जंगकुक अपने टायर्ड फेस के साथ जियोन मेंशन में आता है और डोरबेल बजाता है। जंगकुक के लिए हमेशा ही मेड डोर ओपन करती थी, लेकिन इस बार जंगकुक के लिए तेही ने डोर ओपन किया था। तेही अपनी बनी स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, वेलकम होम अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जंगकुक की नज़र जैसे ही पड़ती है तेही अपनी बनी स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तेही की स्माइल देखकर जंगकुक की सारी थकावट मानो दूर सी हो जाती है। जंगकुक तेही को अपनी गोद में उठाकर कहता है, अरे बेबी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेड आंटी कहाँ है? तुमने आज डोर ओपन क्यों किया? तेही अपनी बनी स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मेड आंटी तो कब का चली गई और मैंने ही अम्मा से कहा था कि मैं आपके लिए डोर ओपन करूँगा। मुझे आपको सरप्राइज़ जो देना था, तो फिर आपको मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा? जंगकुक तेही के फोरहेड पर किस करता है और तेही को लेकर घर के अंदर आ जाता है। जंगकुक तेही को देखकर कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया तुम्हारा ये सरप्राइज़। तेही जंगकुक का फेस होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, अंकल क्या हुआ? अब बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो।
क्या आपने आज बहुत काम किया? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तेही से कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हम बड़े लोगों को हमेशा काम करते ही रहना होता है। तेही बड़े ही क्यूटली अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब मैं भी काम करूँगा और काम में आपकी हेल्प करूँगा। तेही की ये बात सुनकर जंगकुक बड़े ही प्यार से तेही का गाल सहलाने लगता है और तेही से कहता है, मैं उस दिन का वेट करूँगा। तभी तायोंग अपने हाथों में पानी का ग्लास लेकर लिविंग रूम में आता है और पानी का ग्लास टेबल पर रखकर तेही की तरफ देखकर कहता है, बेबी, डिनर रेडी है, चलो आकर डिनर खा लो। तायोंग की ये बात सुनकर तेही अपना हेड नोट करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, चलो अंकल, हम साथ में डिनर करते हैं। जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और तेही से कहता है, नहीं बेबी, मुझे डिनर नहीं करना, तुम जाकर डिनर कर लो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी साइड आई से जंगकुक की तरफ देखने लगता है और तेही से कहता है, बेबी, मैंने सबके नाम का डिनर बनाया है तो खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो चुपचाप आकर खाना खा लो और जो तुम्हारे साथ है उसे भी ये कह दो कि आकर खाना खा ले। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। तभी तेही जंगकुक से कहता है, अंकल, चुपचाप खाना खा लीजिए वरना मेरी अम्मा आपको फिर से डांटेगी। मेरी अम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती है, प्रॉमिस, अगर आप एक बार खाएंगे तो बार बार मेरी अम्मा के हाथ का खाना खाने की जिद करेंगे। तेही की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तेही से कहता है, ठीक है बेबी, मैं तुम्हारे साथ खाना खाता हूँ। ये कहकर जंगकुक टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर पी लेता है। जंगकुक तेही को लेकर डिनर टेबल पर आता है और खुद भी एक चेयर पर बैठ जाता है। तायोंग खाने की प्लेट टेबल पर लाता है और उन दोनों को सर्व करने लगता है। आज कई सालों के बाद तायोंग ने जंगकुक को खाना सर्व किया था, जिसे देखकर जंगकुक को पुराने दिनों की याद आती है और जंगकुक को काफ़ी अच्छा भी फील हो रहा था। तेही जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अंकल, खाना खाना शुरू कीजिए ना, आप क्या कर रहे हैं? जंगकुक तेही की तरफ देखकर स्माइल करता है और तेही से कहता है, बेबी, चलो अपना मुंह ओपन करो। जंगकुक की ये बात सुनकर तेही स्माइल करता है और अपना माउथ ओपन करता है। जंगकुक भी स्माइल कर कर तेही को खाना खिलाने लगता है। फिर तेही जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अंकल, आप भी तो अपना माउथ ओपन करो। तेही की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तेही के हाथों से खाना खाने लगता है। तेही अपनी क्यूट ट्यून में कहता है, देखा ना, मैंने कहा था मेरी अम्मा वर्ल्ड का बेस्ट खाना बनाती है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ, मुझे पता है, वो सच में वर्ल्ड का बेस्ट खाना बनाती है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है और तायोंग किचन में चला जाता है। फिर कुछ देर बाद जंगकुक और तेही अपना डिनर फिनिश करते हैं। जंगकुक तेही का माउथ क्लीन करता है और तेही से कहता है, ब्रश कर कर सो जाना। जंगकुक की ये बात सुनकर तेही अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, वैसे भी मेरे कार्टून का टाइम हो गया है। ये कहकर तेही भागकर तायोंग के बेडरूम में चला जाता है। तेही के जाने के बाद तायोंग जंगकुक के पास आता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, जंगकुक, मुझे तुमसे बात करनी है। जंगकुक अपने बेडरूम में जाने ही वाला था, लेकिन तेही की वॉइस सुनकर जंगकुक के कदम मानो रुक से जाते हैं। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, मैं आज तुम्हारे कमरे में गया तेही को जगाने के लिए और मैंने वहाँ पर हम दोनों की वेडिंग फ़ोटो रखी है। तुमने हमारी फ़ोटो तुम्हारे बेडरूम में क्यों रखी है और हमारी वेडिंग फ़ोटो आखिरकार तुम्हें मिली कहाँ है? तुम उसे फेंक क्यों नहीं देते? वैसे भी हमारा रिश्ता तो ख़त्म हो चुका है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी हर्ट आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखने लगता है और तायोंग से कहता है, हाँ, हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अभी भी मेरा हक है। और रही बात हमारी वेडिंग फ़ोटो की, तो मैं उसे ही देखकर अभी तक जी रहा हूँ, तो उससे मुझे कोई भी नहीं छीन सकता। अगर तुम्हें उससे तकलीफ़ होती है, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं हमारी वेडिंग फ़ोटो को
तो मैं नहीं दूंगा और ना ही उसे फेंकूंगा। इसके लिए तुम मुझे जो भी सज़ा देना चाहो दे सकते हो। ये कहकर जंगकुक अपने बेडरूम में चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद ताएहोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, ये लड़का आखिरकार करना क्या चाहता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और जब भी ये मेरे पास होता है फिर से मेरे दिल की धड़कन क्यों बढ़ जाती है। ये कहकर ताएहोंग भी अपने बेडरूम में चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो या फिर उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकुक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, पापा यू।